आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, खासकर उन महिलाओं से जो शादीशुदा हैं। देखिए, घर का माहौल कैसा रहेगा, घर में शांति होगी या तनाव, इसमें सबसे बड़ा रोल घर की लेडी का होता है। अगर घर की महिला समझदारी से नहीं सोचेगी, बात बात पर गुस्सा करेगी या हर बात दिल पर ले लेगी, तो घर में बिना वजह परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि औरत को सब सहना चाहिए या चुप रहना चाहिए। समझदारी का मतलब होता है कब बोलना है, कैसे बोलना है और कब किसी बात को जाने देना है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वही बातें रिश्तों में दूरी ला देती हैं। और एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, समझदारी उम्र से नहीं आती। ऐसा नहीं है कि शादी के 15-20 साल बाद ही कोई मैच्योर बनता है। कई लड़कियां शादी के 1-2 साल में ही बहुत समझदार हो जाती हैं, क्योंकि वो सीखना चाहती हैं, खुद को सुधारना चाहती हैं। जब आप ये समझने लगती हैं कि हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है और हर गलती को दिल पर लेना भी जरूरी नहीं है, तभी असली समझदारी आती है। और जैसे जैसे आप अंदर से शांत और समझदार होती जाती हैं, वैसे वैसे घर का माहौल अपने आप बेहतर होने लगता है। घर में प्यार, सम्मान और सुकून बनाए रखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि घर की महिला खुद अंदर से मजबूत और समझदार हो। बस यही छोटी सी बात अगर हम समझ लें तो बहुत सी परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं। देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। आज अगर आप कमाती हैं, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकती हैं, तो उस पर आपको गर्व होना चाहिए। ये आपकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक फर्क समझना जरूरी है। गर्व और घमंड में फर्क होता है। शादी के बाद कई बार ऐसा होता है कि महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है और अनजाने में ही उसके शब्दों में या व्यवहार में ये झलकने लगता है कि मैं कमा रही हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। यही बात रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर बन जाएं या अपने हक छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रिश्ते पैसे से नहीं, समझदारी से चलते हैं। शादी एक पार्टनरशिप है, मुकाबला नहीं। यहाँ ये दिखाना जरूरी नहीं होता कि कौन ज्यादा कमा रहा है या कौन ज्यादा सक्षम है। अगर हर बात में ये एहसास दिलाया जाए कि मैं तुम्हारे बिना भी सब कर सकती हूँ, तो सामने वाला खुद ब खुद इमोशनली दूर होने लगता है। समझदारी इसमें है कि आप आत्मनिर्भर भी रहें और विनम्र भी। आप कमाती हों, फैसले लेती हों, अपनी पहचान रखें, लेकिन रिश्तों में ईगो को बीच में न आने दें। पैसा आपको मजबूत बनाता है, लेकिन आपका व्यवहार आपको सम्मान दिलाता है। याद रखिए, एक समझदार महिला वो होती है जो अपनी ताकत चुपचाप रखती है। उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसी ही महिलाएं घर और रिश्तों दोनों को संतुलन के साथ संभाल पाती हैं। रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, रिश्ता जिम्मेदारी मांगता है। खासकर शादी के बाद जब दो लोग एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, ये जिम्मेदारी सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के हालात को समझने की भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि पति बिजनेस में होते हैं, कभी काम अच्छा चलता है, कभी बिल्कुल नहीं, कभी नौकरी में दबाव होता है, कभी आर्थिक परेशानी आ जाती है। ऐसे वक्त में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और साथ की। अगर उस समय आप ताने देने लगे, तुलना करने लगे या मन ही मन दूरी बना ले, तो रिश्ता अंदर से कमजोर होने लगता है। समझदार पत्नी वो होती है जो मुश्किल वक्त में भागती नहीं है, जो ये नहीं कहती कि मुझे इससे क्या, बल्कि ये कहती है कि हम मिलकर इससे निकलेंगे। कभी आपका साथ शब्दों में होता है, कभी सिर्फ चुपचाप उनके पास बैठ जाने में, लेकिन यही छोटी छोटी पल उनके अंदर का आत्मविश्वास वापस लाते हैं। याद रखिए, जब बाहर की दुनिया किसी इंसान को कमजोर महसूस कराती है, तब घर उसका सहारा बनना चाहिए। अगर घर में भी उसे जज किया जाएगा तो वो टूट जाएगा। रिश्ता निभाने का मतलब यही है कि आप एक दूसरे की ताकत बने, बोझ नहीं। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन उस समय आपका व्यवहार हमेशा याद रहता है। आप उस दौर में साथ देती हैं या मुंह मोड़ लेती हैं, यही बात रिश्ते की नींव तय करती है। वाणी यानी आपके शब्द, यही आपकी पहचान बनते हैं। आप क्या बोलती हैं, कैसे बोलती हैं और किस समय बोलती हैं, यही तय करता है कि सामने वाला आपको कितना सम्मान देगा। कई रिश्ते बड़े झगड़ों से नहीं, बल्कि रोज रोज के कड़वे शब्दों से टूटते हैं। कभी कभी हम गुस्से में, थकान में या बिना सोचे कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल में घर कर जाता है।
बाद में हम भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाला उस बात को सालों तक याद रखता है। इसलिए समझदारी यही है कि शब्द बोलने से पहले उन्हें थोड़ा तौल लिया जाए। फालतू बातें, बार बार की शिकायतें और बिना मतलब के ताने ये घर के माहौल को धीरे धीरे भारी बना देते हैं। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कोई भी बात रखने से पहले बस एक पल रुककर सोचिए, अगर यही बात कोई मुझे इस तरह कहे तो मुझे कैसा लगेगा। अगर जवाब अच्छा नहीं आता तो शब्द बदल लीजिए। बात कहनी है, लेकिन इस तरह कि सामने वाले का आत्मसम्मान न टूटे। याद रखिए, मीठी वाणी से रिश्ते मजबूत होते हैं और जो महिला अपनी जुबान संभाल लेती है वही अपने घर का माहौल भी संभाल लेती है। घर को सजाने से पहले घर को संभालना जरूरी होता है। बड़े पर्दे, महंगे फर्नीचर या दिखावे से घर खुशहाल नहीं बनता, बल्कि लोगों के बीच का रिश्ता घर की असली बुनियाद होता है। अगर वही कमजोर हो जाए तो सबसे सुंदर घर भी खाली सा लगने लगता है। घर की बुनियाद तब मजबूत होती है जब घर के हर सदस्य को ये महसूस हो कि उसे यहाँ सम्मान मिलता है। छोटे हों या बड़े, सास ससुर हों या बच्चे, सबके साथ प्यार और अपनापन जरूरी है। हर बात पर टोकना, शिकायत करना या बात बात पर लड़ाई करना माहौल को धीरे धीरे बिगाड़ देता है। समझदारी इसी में है कि अच्छाई को सबके सामने सराहा जाए। किसी ने छोटा सा भी अच्छा काम किया हो तो उसकी तारीफ जरूर करें। इससे सामने वाले का मन जुड़ता है और रिश्ते भी गहरे होते हैं। अगर कोई कमी या गलती दिखे तो उसे सबके सामने नहीं, अकेले में प्यार से समझाइए। सबके सामने शिकायत करने से बात सुधरती नहीं, बल्कि दूरी बढ़ती है। याद रखिए, घर को महल नहीं बनाना है, घर को सुकून की जगह बनाना है। और जब बुनियाद मजबूत होती है तो हर रिश्ता अपने आप संभल जाता है। मैच्योर वाइफ बनना, इसका मतलब बड़े बड़े त्याग करना नहीं होता। असली मैच्योरिटी तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में दिखती है। जैसे किसी दिन पति की शर्ट का बटन टूटा दिख जाए और आप बिना कहे उसे ठीक कर दें। ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन सामने वाले को ये एहसास जरूर होता है कि कोई है जो ध्यान रखता है। छोटे काम जैसे बच्चों की चुप्पी समझ लेना, पति के चेहरे की थकान पढ़ लेना या घर में किसी की उदासी को महसूस कर लेना, यही वो बातें हैं जो रिश्तों को जोड़ती हैं। हर बात कहने से नहीं समझाई जाती, कई बार महसूस करने से रिश्ता गहरा होता है। मैच्योरिटी शोर में नहीं होती, वो चुपचाप अपना काम करती है, बिना जताए, बिना गिनाए। छोटे कामों को छोटा मत समझिए, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे कामों से घर का बड़ा सुकून बनता है। परिवार में भरोसा और विश्वास बनाए रखना असल मैच्योरिटी की निशानी है। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। अगर भरोसा कमजोर होगा तो प्यार और समझ दोनों हिल जाएंगे। बहुत बार हम छोटी छोटी बातों में शक करने लगते हैं। शायद उसने मुझे बताया नहीं, या शायद उसने मेरे लिए ऐसा सोचा होगा। ये छोटी सी सोच धीरे धीरे रिश्तों में दरार डाल सकती है। इसलिए जरूरी है किसी भी बात को खुलकर और सही तरीके से संभालना। उदाहरण के लिए, अगर पति ने किसी निर्णय में समय लिया या बच्चों की पढ़ाई में कोई गलती हुई तो बिना तुरंत नकारात्मक सोच लिए कामली बात करें, सवाल पूछें, समझें और सही तरीका अपनाएं। भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से बनता और टिकता है। छोटे छोटे वादे निभाना, बच्चों और परिवार के प्रति ईमानदार रहना और रोजमर्रा की बातों में कंसिस्टेंसी दिखाना, यही चीजें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। एक मैच्योर वाइफ जानती है कि डर और शक से रिश्तों में प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि समझ, सम्मान और भरोसे से घर का माहौल सुरक्षित और खुशहाल बनता है। गुस्सा और लड़ाई पर कंट्रोल रखना असल मैच्योरिटी की सबसे बड़ी निशानी है। अक्सर हम घर में छोटे छोटे मसलों पर भी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। बच्चों की शरारत, पति की बात या घर के काम में कोई कमी। लेकिन गुस्सा सिर्फ सामने वाले को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि खुद के मन और शरीर पर भी भारी असर डालता है। मैच्योर वाइफ जानती है कि हर लड़ाई को जीतना जरूरी नहीं है। गुस्से में कही गई बात या की गई हरकत रिश्तों में दरार डाल सकती है। इसलिए गुस्सा आने पर थोड़ी देर रुकें, सांस लें, सोचें और फिर बात करें। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि चिल्लाना या सबको दबाना। प्यार और समझदारी से किसी भी विवाद को खत्म करना ही असली ताकत है।
कभी कभी हल्की हंसी, थोड़ा मजाक या शांति से बात करने का तरीका गुस्से के बाद भी रिश्तों को जोड़ देता है। याद रखिए, जो महिला अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखती है वही घर में शांति लाती है। यही मैच्योरिटी है। गुस्सा कम, समझदारी ज्यादा और प्यार हमेशा बरकरार। गलतियां हर किसी से होती हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन असली मैच्योरिटी तब दिखती है जब आप अपनी गलती मानना जानती हैं। सिर्फ माफी कीजिए बोलना ही नहीं, बल्कि सच में समझना कि कहाँ चूक हुई और उसे सही करने की कोशिश करना ही मायने रखता है। बहुत बार हम ईगो या गरूर में छोटी छोटी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं और घर या रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है। लेकिन जब आप खुले मन से अपनी गलती स्वीकार कर लेती हैं, तो सामने वाले के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है। बच्चों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बन जाता है कि इंसान अपने काम और फैसलों की जिम्मेदारी ले सकता है। आई एम सॉरी सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरीका है दिखाने का कि आप बड़ी हैं, समझदार हैं और रिश्तों की कद्र करती हैं। छोटी सी गलती मानने से ही घर में शांति बनी रहती है और सम्मान बढ़ता है। घर के हर सदस्य की अच्छाई को देखना और उसकी तारीफ करना असली मैच्योरिटी का हिस्सा है। अक्सर हम बस छोटी छोटी गलतियों या खामियों पर ध्यान देते हैं। बच्चे सुबह जल्दी उठ नहीं रहे, पति ने काम समय पर नहीं किया या सास ने कोई बात ठीक से नहीं समझी। लेकिन अगर आप सिर्फ बुराइयों में फंसे रह जाएंगी तो घर का माहौल तनावपूर्ण और भारी हो जाएगा। एक मैच्योर वाइफ वही है जो छोटी छोटी अच्छाइयों को नोटिस करती है। बच्चे ने पढ़ाई में मेहनत की, पति ने घर के काम में हाथ बटाया या सास ने कोई आपकी मदद की। इसे वर्बली या छोटी छोटी तरीके से सराहना करें। वाह, तुमने अच्छा किया, धन्यवाद, तुम्हारा ये काम पसंद आया। ये सब घर में प्यार और सहजता बढ़ाता है। जब आप दूसरों की अच्छाई को पहचानती हैं और सराहती हैं, तो न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आपके रिश्तों में भी स्नेह और समझदारी आती है। इससे घर में हर कोई खुश रहता है और आप खुद भी एक पॉजिटिव और मजबूत माहौल की नेता बन जाती हैं। एक मैच्योर वाइफ बनने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं होती। असल में यही छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में बड़ा फर्क डालती हैं। जैसे कि सुबह उठकर परिवार के लिए हल्का सा नाश्ता तैयार करना, बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें ध्यान से देखना, पति की थकान समझकर हल्का सा मसाज देना या बस उनके दिन के बारे में पूछना। ये सब छोटे कदम हैं। छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे व्यवहार भी बहुत मायने रखते हैं। तुमने अच्छा किया, धन्यवाद या बस एक मुस्कान, ये बातें घर के माहौल को प्यार और सहजता से भर देती हैं। जब आप इन छोटे कदमों को लगातार अपनाती हैं, तो धीरे धीरे घर में रोशनी फैलती है। आपका परिवार खुश रहता है, रिश्तों में प्यार बढ़ता है और आप खुद महसूस करती हैं कि आपका योगदान कितना बड़ा है। यही छोटे कदम हैं जो बड़ी जीत में बदल जाते हैं। घर का प्यार, परिवार की खुशी और खुद का संतोष। तो ये थीं कुछ छोटी छोटी बातें जो किसी भी वाइफ को सच में मैच्योर और समझदार बनाती हैं। अगर आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगी, तो न सिर्फ आपका घर खुशियों से भरा रहेगा, बल्कि आप खुद भी अंदर से संतुष्ट और मजबूत महसूस करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल जाए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और महिला के लिए मददगार हो सकती है, तो इसे जरूर शेयर कीजिए। और मैं जानना चाहती हूँ, कमेंट में लिखिए कि आप किस पॉइंट को सबसे पहले अपनी लाइफ में अपनाना चाहेंगी। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही बड़े फर्क लाते हैं। आपके कदम आपके घर और आपके रिश्तों को और मजबूत बना देंगे।